Hello students, trust you are doing well. Okay, now we are doing practice at 2.1. इस वीडियो में हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है. ओके, ये क्वेश्चन आप बोलोगे नहीं कि नाइन्थ का है. ये आप ऐसा सम्स आप 8th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, आपको भी याद आएगा. आप बोलोगे हाँ 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 किया था ऐसा कुछ. ठीक है. सो एकदम इजी है, मैं आपको बता देता हूँ. इन द फिगर, और ऐसे टाइप के आपको एग्जाम्स में आ भी सकते हैं. हाँ, क्योंकि देखो आपको 4 चीज बोला है, चारों का एक एक मार्क रहेगा तो 4 मार्क्स का आ सकता है. बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है. इन द फिगर, आपको एक फिगर दिया है. लाइन आरपी इज पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल साइन. लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस. आरपी और एमएस ये दो लाइंस क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है. लाइन डीके इज द ट्रांसवर्सल. डीके दिख रहा है? डीके जो लाइन है, डीके डीके ये क्या है? ट्रांसवर्सल, जो बीच में से दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, बीच में से जा रहा है. और आपको दिया है एंगल डीएचपी. इतने पूरे पिक्चर में आपको सिर्फ डीएचपी दिया है. ठीक है. सो आपको 4 एंगल फाइंड करना है, जो कि बहुत आसान है. पहला है आरएचडी, मतलब ये. ठीक है. दूसरा है पीएचजी, मतलब ये. तीसरा है एचजीएस, एचजीएस यानी ये. चौथा है एमजीके, एमजीके. ठीक है. हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. अब देखना, ये मिलेगा तो उससे अपने आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, फिर उससे आपको ये मिलेगा, ये मिल जाएगा, उससे आपको ये मिलेगा. देखो कैसा करते हैं हम. आंसर शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा. गिवन क्या है आपको? लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में. और डीके क्या है? ट्रांसवर्सल. रीजन है लिखने का, अगर आप गिवन नहीं लिखोगे तो आप डायरेक्टली सम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी होता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो भी हम आगे करेंगे वो तभी ही पॉसिबल है जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल जाता है. इसलिए आपको एट एनी कॉस्ट आपको गिवन तो लिखना ही पड़ेगा. ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है. उसके बाद ही आप सम को शुरू कर सकते हैं. ठीक है. सो पहले हम करेंगे एंगल आर एच डी फाइंड. आर एच डी जो आपको पहले फाइंड किया. ठीक है. आप ये देख सकते हो एक लाइन है, तो इसमें दो एंगल छुपे हुए हैं. पहला है आर एच डी और दूसरा है डी एच पी. एक लाइन है तो ये दो एंगल कितना होगा? 180. याद आया कुछ? क्यों? रीजन क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर, मतलब एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी, ये दोनों मिला के कितना होगा? 180. क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर. ठीक है. एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी. लेकिन आपको एंगल डी एच पी दिया हुआ है, कितना है वो? 85. सो आर एच डी जो मुझे फाइंड करना है प्लस डी एच पी के बदले क्या लिख दूंगा? 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. आर एच डी फाइंड करना है. 85 के पहले क्या साइन है? प्लस. उसको वहां फेंक दो, क्या हो जाएगा वो? माइनस. सो एंगल आर एच डी इक्वल टू 180 माइनस 85. कितना हो गया एंगल आर एच डी? 95 डिग्री. इसको नंबर दे दो 1. ठीक है. सो आपको एंगल आर एच डी ये कितना है? 95. आपको दूसरा क्या बोला है? एंगल पी एच जी. पी एच जी. ठीक है. अब ये भी मैंने ताज़ा ताज़ा आर एच डी निकाला ये, और आपको पी एच जी मतलब ये निकालने बोला है. आप देख सकते हो दोनों आमने सामने. इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो अगर ये मेरा 95 डिग्री है, सो ये भी कितना होगा? 95 डिग्री. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल. लो, आपको एंगल पी एच जी भी मिल गया. सो एंगल पी एच जी इज इक्वल टू एंगल आर एच डी. आपको लिखना पड़ेगा. हाँ, जो पी एच जी है ये, वो आर एच डी के ये दोनों एंगल इक्वल है. क्यों? रीजन क्या है? रीजन लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. आर एच डी कितना है? 95 है ना. सो पी एच जी वैसे का वैसे लिखने का, पी एच जी वैसे का वैसे लिखने का, इक्वल टू आर एच डी के बदले क्या लिख दूंगा? 95. क्यों? आर एच डी कितना है? 95. ये मैंने 95 क्यों लिखा? फ्रॉम 1. ये मुझे 1 नंबर से पता चला कि आर एच डी 95 है, इसलिए आर एच डी के बदले क्या लिख दिया मैंने? 95. प्रिटी सिंपल. अब ध्यान से इतना तीसरा, वो भी इजी है. एच जी एस. एच जी एस आप देख सकते हो ध्यान से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी एंगल डी एच पी इज इक्वल टू एंगल एच जी एस. ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल. सो डी एच पी किधर गया? हाँ, एंगल एच जी एस इज इक्वल टू एंगल डी एच पी. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंगल एच जी एस इक्वल टू
DHP के बदले क्या लिखूंगा 85 डिग्री, इसको नंबर दे दो 2। रीजन क्या है, DHP के बदले मैंने 85 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि DHP कितना है, एंगल DHP कितना है 85 डिग्री, मुझे क्वेश्चन में दिया है। सो अगर ये 85 है तो HGS भी कितना होगा 85, ठीक है। अब लास्ट स्टेप, आई मीन टू से लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपको क्या निकालने बोला है अभी, MGK, ठीक है। अभी मैंने HGS निकाला और मुझे क्या निकालने बोल रहे हैं MGK, मतलब ये अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये अगर 85 डिग्री है जो मैंने अभी भी निकाला था, तो ये भी कितना होगा 85 डिग्री, है ना, सिंपल, लास्ट ईयर किया था ना ये सब। सो MGK इज इक्वल टू HGS, MGK इज इक्वल टू एंगल HGS। क्यों, दोनों क्या है, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, रीजन लिखना पड़ेगा। सो MGK कितना है 85 डिग्री, क्यों, HGS 85 है, इसलिए HGS के बदले क्या लिख दिया 85 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम 2। ये मुझे कैसे मालूम पड़ा, फ्रॉम 2, HGS 85 है, इसलिए HGS के बदले क्या लिख दिया 85। आपको चारों एंगल मिल गए। लास्ट में अच्छे से पेंसिल स्केल से मस्त डेकोरेशन कर दो उसका। डेकोरेशन मतलब फूल फ्लावर वो सब मत बनाना, खाली सा पेंसिल स्केल से ड्रॉ करना है, वो भी टाइम रहेगा तब। सबको RSD मिल गया, PHG मिल गया, HGS मिल गया, MGK, चारों मिल गया आपको, ठीक है। एक शॉर्ट में बताता हूँ, पहले आपने निकाला RSD ये एंगल्स इन लीनियर पेयर से, फिर आपको निकालना था PHG, ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर आपको बोला था HGS निकालने को, ये 85 है तो ये भी 85 होगा। एंड बाद में आपको बोला था MGK निकालने को, अगर ये 85 है तो ये भी 85 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सी देखने में इजी लग रहा होगा, बट प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ इतना है नहीं, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें पूरा मार्क्स अपने पॉकेट में रखने में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगले दिन, नेक्स्ट डे, एंड तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।